तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई बहू रानी? ननद की अंगूठी खो दी तुम भी ना रिया? हमें नहीं दे सकती थी अंगूठी? भाभी पर अंधा विश्वास है तो उसे पकड़ा दी। अब देखो खो दी ना अंगूठी। हम इसीलिए जल्दी किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं देते माया को, क्योंकि हमें पता है ये नहीं संभाल पाएगी। सासू माँ राजेश्वरी जी को जैसे ही पता लगा कि उनकी बेटी की अंगूठी उनकी बहू माया से खो गई है, वो तो एकदम बौखला गई और सारे रिश्तेदारों के सामने ही उस पर बुरी तरह बरस पड़ी। उन्होंने ये तक लिहाज नहीं किया कि रिश्तेदारों के सामने ना चिल्लाकर अकेले में सुना लेती, लेकिन उन्हें तो हर बात में बहू को गलत साबित करना था। उनकी बातें सुनकर माया की आंखें आंसुओं से डबडबा आई, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुनती रही। माँ, ये गलती तो किसी से भी हो सकती थी। हो सकता है कि अंगूठी मुझसे ही खो जाती। आप प्लीज़ सबके सामने भाभी को ऐसे मत बोलिए, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। माया जल्दी से अपनी अंगूठी उतारकर देते हुए कहा, माँ, आप दीदी को मेरी अंगूठी दे दीजिए। भाभी, आप अपनी अंगूठी अपने पास ही रखिए और देखिएगा मेरी अंगूठी भी ज़रूर मिल जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भाभी जल्दी से मुस्कुरा दीजिए, मम्मी की बातों का बुरा मत मानिएगा। अब अपनी अंगूठी क्या उतार कर दे रही हो? एक ननद की अंगूठी की जिम्मेदारी संभाली नहीं गई। हद होती है लापरवाही की। राजेश्वरी जी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। दरअसल हुआ यूँ था कि माया की ननद रिया की शादी थी। वो लोग एक दिन पहले ही गेस्ट हाउस पहुंच गए। वहां जब रिया वॉशरूम जाने लगी तो उसने अपनी अंगूठी उतारकर अपनी भाभी माया को दे दी। भाभी, ये अंगूठी मेरी ढीली है, मुझे डर है ये कहीं निकल ना जाए, इसीलिए आप इसे पहन लो। माया ने वो अंगूठी कहीं रखने से अच्छा पहन ली, क्योंकि उसका बच्चा भी छोटा था और शादी की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर ही थी। हर बात में उसी को आवाज़ लगती। ननद के साथ पार्लर भी उसी को जाना। उस पर भी सारे रिश्तेदारों के सामने सासू माँ उसे लताड़ने से बाज नहीं आती। सुबह विदाई के समय चलते हुए ननद ने उससे अपनी अंगूठी मांगी। भाभी, मेरी अंगूठी दे दीजिए। हाँ दीदी, ये लीजिए अपनी अंगूठी, कहते हुए जैसे ही वो अंगूठी अपनी उंगलियों से निकालने चली तो देखा अंगूठी गायब थी। अब तो वो भौचक्की रह गई। दीदी, कल आपके सामने ही तो पहनी थी, लेकिन पता नहीं कब निकल गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी सब जगह ढूंढती हूँ। बेटी की अंगूठी खो गई, वो भी बहू से, और वो भी शादी जैसे शुभ मौके पर। अब तो राजेश्वरी जी ने तो अपनी बहू की सबके सामने सुना सुनाकर बेइज्जती कर डाली। सोने का खोना अब शगुन होता है। हमारी बेटी की शादी के मौके पर ही तुमसे ये लापरवाही होनी थी, या फिर क्या पता। आगे उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, जिसका साफ साफ मतलब था कि माया ने अपने पास रख ली या अपने मायके वालों को दे दी। उन्होंने सीधा सीधा उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। राजेश्वरी जी, ये क्या कर रही हो सबके सामने? अपने घर की बहू पर तुम्हें तनिक भी विश्वास नहीं है? जब वो कह रही है उसे पता नहीं चला तो मान लो ना उसकी बात। तुम तो सीधे सीधे उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो। ज़रा ये तो सोचो, यहाँ उसके मायके वाले, हमारे सभी रिश्तेदार मौजूद हैं। वो क्या सोचेंगे? जब हम अपनी बहू पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्या करेगा? राजेश्वरी जी के पति रामदयाल जी ने
उन्हें गुस्सा होते हुए कहा। तब जाकर वो थोड़ा शांत हुई। रिया विदा होकर ससुराल चली गई और सब लोग वापस घर आ गए। माया सारे अटैची बैग खाली कर रही थी। एकदम से टन की आवाज़ के साथ कोई चीज़ फर्श पर गिरी तो खुशी के कारण माया की चीख निकल गई। माँ, मैं चोर नहीं, दीदी की अंगूठी मिल गई। आपने मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं किया, वहाँ सबके सामने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। क्या घर की बहू की कोई इज्जत नहीं होती? ये कहते हुए वो रोने लगी। तब तक उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ घर के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए। उसे ऐसे रोते देखकर उसके पति केशव से भी नहीं रहा गया। वो भी बोल ही दिया, माँ, आपने बहुत गलत किया माया के साथ। एक जरा सी अंगूठी के लिए आपने उसे इतना बेइज्जत किया। आप हमेशा दादी की शिकायतें करती रहती थी कि वो आपके साथ गलत व्यवहार करती थी, लेकिन आपने उनसे कोई सबक नहीं लिया, बल्कि आप तो उनसे 4 कदम आगे ही हैं। अपनी बहू के साथ गलत करने में कल को ससुराल में हमारी रिया से ऐसी कोई गलती हो जाती तो वहाँ उसकी ऐसी ही बेइज्जती होती, तब आपको कैसा लगता? बस यही सोचकर जरा अपने ऊपर काबू रख लिया करिए, क्योंकि ज़बान से निकली बात कभी वापस नहीं जाती। राजेश्वरी जी सर झुकाए बैठी सबकी बातें सुन रही थी, क्योंकि गलत तो उन्होंने किया था, लेकिन उनका अहंकार उन्हें आगे बढ़कर बहू से माफ़ी नहीं मांगने दे रहा था। उनकी आंखों में शर्मिंदगी का भाव प्रकट हो रहा था, जिसे माया समझ रही थी। उसने आगे बढ़कर बस इतना ही कहा, माँ, गलती किसी से भी हो सकती है। हो सकता है मेरी जगह आप या घर का कोई भी सदस्य हो सकता था। क्या तब भी आप उस पर चोरी का ही इल्ज़ाम लगाती, जैसे बहू पर लगाया? अपनी बहू पर भरोसा करना सीखिए। तुम सही कह रही हो बहू रानी, अपने गुस्से में कुछ नहीं देखती, बस सुनाने में पड़ जाती हूँ। तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन इतना विश्वास दिलाते हैं कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। बहू की इज्जत इस घर की इज्जत है। कहते हुए माया को अपने गले से लगा लिया।